हेलो डियर, हमारे चैनल बीएड कॉर्नर में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक आदर्श पाठ योजना जो सामाजिक अध्ययन विषय से संबंधित है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ योजना संख्या, दिनांक कक्षा 9, विषय सामाजिक अध्ययन, उपविषय भूगोल, अवधि वादन, प्रकरण हमारा है आपदा। विद्यालय का नाम, सामान्य उद्देश्य, उससे संबंधित 5 बिंदु लिखे गए हैं। के बाद हमारे विशिष्ट उद्देश्य आ जाएंगे, जिसके अंतर्गत ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक और अंतिम बिंदु मूल्यांकन शामिल होगा। उसके बाद हमारी शिक्षण सहायक सामग्री आ जाएगी, चौक, चार्ट, पॉइंटर, डस्टर आदि। पूर्व ज्ञान, छात्र छात्राएं आपदा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न, पहला प्रश्न, 4 ऋतुओं के नाम बताइए, शीत, ग्रीष्म, वर्षा, वसंत। दूसरा प्रश्न, वर्षा ऋतु की क्या विशेषता होती है? तो बच्चे उत्तर करेंगे बारिश। तीसरा प्रश्न, बारिश के पानी की अत्यधिक बढ़ने की स्थिति क्या कहलाती है? तो बच्चे उत्तर करेंगे बाढ़ आना। चौथा प्रश्न, बाढ़, भूकंप आदि घटनाएं क्या कहलाती हैं? तो बच्चे उत्तर करेंगे आपदा। अंतिम प्रश्न, आपदा से क्या अभिप्राय है? तो यह बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, जिसका उत्तर अस्पष्ट रहेगा। उसके बाद हमारा उद्देश्य कथन आ जाएगा। आज हम आपदा का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमारी प्रस्तुतिकरण शुरू होगी, जिसकी सूची कुछ इस प्रकार से बनेगी। आपकी नोटबुक पे देख सकते हैं। पहला कॉलम शिक्षण बिंदु का, उसके बाद व्यवहारगत प्राप्त उद्देश्य, अध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, शिक्षण विधि, टीएलएम या शामपट कार्य, और अंतिम कॉलम होगा मूल्यांकन का। तो शिक्षण बिंदु में हमारा आ जाएगा आपदा। उसके बाद हमारे विकासात्मक प्रश्न आएंगे। जब अचानक धरती हिलने लगती है उसे क्या कहते हैं? तो बच्चे उत्तर करेंगे भूकंप कहते हैं। दूसरा, आपदा के रूपों को समझाइए। तो ये बच्चों के लिए अस्पष्ट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हमारा स्पष्टीकरण शुरू होगा। आपदा एक प्रकार से नकारात्मक प्रभाव है जो मानव जीवन, जीव जंतुओं व प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है। अतः हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि आपदा प्राकृतिक व मानव निर्मित कारणों से होने वाली घटना या दुर्घटना है, जिससे प्राकृतिक संपदा और मानव या जान माल की हानि होती है। आपदा से मानव जीवन व जीव जंतुओं की स्थिति चरमरा जाती है। आपदाओं के उदाहरण भूकंप, बाढ़, वनाग्नि, रेल दुर्घटना, गैस त्रासदी, बादल फटना, सुनामी, चक्रवात आदि हैं। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे व देखेंगे। व्याख्यान व प्रदर्शन विधि का प्रयोग होगा। यह हमारे चार्ट का मिनिएचर है, जिसकी हेल्प से हमने बच्चों को अपना टॉपिक समझाया था। उसके बाद ये हमारा शामपट कार्य हो जाएगा। उसके बाद हम बच्चों को एक प्रश्न पूछेंगे, कुछ आपदाओं के नाम बताइए। तो वो उत्तर करेंगे भूकंप, बाढ़, चक्रवात आपदा के उदाहरण है। प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग। अंत में हम बच्चों को मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न हो जाएगा आपदा की परिभाषा बताइए। दूसरा, आपदा के 2 उदाहरण क्या हैं? तो ये हमारी पहली प्रस्तुतिकरण की पहली सोपान हो जाएगा। उसके बाद हमारा इसी प्रकार से दूसरा सोपान आएगा, जिसका शिक्षण बिंदु हमारा रहेगा आपदा के प्रकार। विकासात्मक प्रश्न में पहला आ जाएगा, आपदा कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है। आपदा के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर अस्पष्ट रहेगा। उसके बाद हम अपना स्पष्टीकरण शुरू करेंगे। आपदा निम्न 2 प्रकार की होती है। पहला, प्राकृतिक आपदा, ऐसे घटना जिसके लिए प्रकृति स्वयं उत्तरदायी होती है, प्राकृतिक आपदा कहलाती है। उदाहरण भूकंप, बाढ़, सुनामी, चक्रवात। दूसरा, मानव निर्मित आपदा, ऐसी घटनाएं जिनके लिए मानव उत्तरदायी होते हैं, मानव निर्मित आपदा कहलाती है। उदाहरण बम विस्फोट, रेल दुर्घटना, गैस त्रासदी आदि। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे व देखेंगे। व्याख्यान व प्रदर्शन विधि का प्रयोग होगा। ये हमारे चार्ट का मिनिएचर है। इसमें जो हमने भूकंप, बाढ़, बादल आदि लिखा हुआ है, ये हमने डायग्राम के थ्रू समझाया था, लेकिन इस इतने मिनिएचर में डायग्राम पॉसिबल नहीं था, तो हमने नाम लिख दिए। और ये हमारे चार्ट का मिनिएचर है, जिसमें भी हमने 2 प्रकारों को इस प्रकार से समझाया था। उसके बाद हम बच्चों से प्रश्न करेंगे, मानव निर्मित आपदा के 2 उदाहरण बताइए। तो
बच्चे उत्तर करेंगे रेल दुर्घटना व वनाग्नि। प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग होगा। उसके बाद हमारे मूल्यांकन प्रश्न आएंगे, जिसके अंतर्गत पहला प्रश्न आपदा कितने प्रकार की होती है, दूसरा प्रश्न प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं। ये हमारा दूसरा सोपान हो जाएगा। उसके बाद हमारा तीसरा सोपान आएगा आपदा प्रबंधन के चरण। ये हमारा शिक्षण बिंदु हो जाएगा, आपदा प्रबंधन के चरण। विकासात्मक प्रश्न में पहला आएगा आपदा के दौरान किए गए बचाव कार्यों को क्या कहते हैं, तो आपदा प्रबंधन कहते हैं। दूसरा, आपदा प्रबंधन के चरणों को स्पष्ट कीजिए, तो इसका उत्तर अस्पष्ट रहेगा। उसके बाद हमारी स्पष्टीकरण शुरू होगी। आपदा प्रबंधन का लक्ष्य खतरों को आपदा में बदलने से रोकना और जान माल के नुकसान को कम करना है। इसमें आपदा से पूर्व, आपदा के समय और आप उसके पश्चात योजनाओं का निर्माण करना और कदम उठाना शामिल है। इसमें आपदाओं के लिए तैयारी करना, प्रभावी प्रतिक्रिया प्रणालियों को लागू करना और लचीले समुदायों का निर्माण करना शामिल है। पहला आपदा पूर्व प्रबंधन, दूसरा आपदा के दौरान प्रबंधन, तीसरा आपदा के पश्चात प्रबंधन। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे व देखेंगे। व्याख्यान व प्रदर्शन विधि का प्रयोग होगा। ये हमारे चार्ट का मिनिएचर है, जिसने आपदा प्रबंधन को डिफाइन किया है कि आपदा के बाद कैसे तत्काल राहत, उसके बाद पुनर्वास, न्यूनीकरण और पूर्व तैयारी, और यही चक्र हमारा जो है वो चलता रहता है आपदा के दौरान। ये हमारा शामपट कार्य है। उसके बाद हम बच्चों से एक प्रश्न करेंगे, आपदा प्रबंधन का कार्य कितने चरणों में पूर्ण किया जाता है, तो बच्चे उत्तर करेंगे 3 चरणों में पूर्ण किया जाता है। उसके बाद हम बच्चों को सारांश देंगे, अचानक होने वाली क्रियाएं जिससे प्राणी जगत में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यह 2 प्रकार की होती हैं। वह आपदा प्रबंधन 3 चरणों में पूर्ण होता है। ये हो जाएगा। उसके बाद हमारा मूल्यांकन प्रश्न आएगा। पहला प्रश्न, आपदा से पूर्व प्रबंधन क्या है। दूसरा, आपदा प्रबंधन के 3 चरणों को बताइए। ये हमारा तृतीय सोपान हो जाएगा। इसके बाद हमारा लिखित एवं निरीक्षण कार्य आएगा। छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखित कार्य को अपनी पुस्तिका में उतारने का निर्देश देती है और स्वयं निरीक्षण करती है। पुनरावृत्ति प्रश्न में पहला, आपदा को परिभाषित करो। दूसरा, आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। गृह कार्य में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत पहला प्रश्न, आपदा को विस्तार पूर्वक समझाइए। लघु उत्तरीय प्रश्न में आपदा के प्रकारों को समझाइए। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला, भूकंप डैश प्रकार की आपदा है। दूसरा, रेल दुर्घटना डैश प्रकार की आपदा है। तो यहीं पे हमारी पाठ्य योजना समाप्त होती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी पाठ्य योजना पसंद आई होगी। आपको अगर हमारी पाठ्य योजना पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको सामाजिक अध्ययन के विषयों के लेसन प्लान्स की PDF चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। हमारा नंबर आपको हमारे चैनल पे उपलब्ध होगा। धन्यवाद।